आज शनि देव का दिवस भी है, अवतरण दिवस है, तो इस वजह से आज ये वीडियो शेयर करना थोड़ा बनता है। पूजा करके तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वट सावित्री का पूजा था और उसके बाद काफी थकान भी हो जाती है, तो इसलिए इस बार तो पूजा नहीं, लेकिन शनि अमावस्या के दिन या अमावस्या किसी भी माह के अमावस्या के दिन मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगी कि कैसे करते हैं शनि देव की पूजा। तो सबसे पहले आज मैं जो आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो ये शनि देव का जो पूजा होती है, जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है या जिनके घर में धन की प्रॉब्लम है, वो लोग ये व्रत कर सकते हैं। जिनको अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है, जैसे स्वास्थ्य खराब रहता है जिनके पति का, वो लोग भी ये विशेष पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, आज कुछ और विशेष बातें भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो सारी व्रत और पूजा महिलाएं ही करती हैं और महिलाओं से ही संबंधित होती हैं पूजा पाठ हिंदू धर्म में खासकर, लेकिन आज जो है कुछ विशेष मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो शनि देवता हैं ये सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो हमारे यहाँ पे हिंदू शास्त्रों में इनको पुत्र, और यमुना जी को सूर्य देव का पुत्र और पुत्री कहा गया है। लेकिन जो पिता पुत्र हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि पिता जो सूर्य देवता है उनको उनकी जिस तरह से पूजा की जाती है उस तरह से बिल्कुल उसके विरोध में, मतलब जैसे अगर आप सूर्य देव की पूजा तांबे में करते हैं, लाल पुष्प से करते हैं, तो जस्ट उसका अपोजिट आप जो है शनि देवता की पूजा इन सब चीजों से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से शनि देवता रोस्ट हो जाते हैं। कहा जाता है, ऐसा पौराणिक मान्यता है कि शनि देवता की अपने पिताश्री से पटती नहीं है, तो इस वजह से उनके हिसाब से ही पूजा की जाती है। तो शनि देवता को जो हमारे ग्रह हैं, जो सारे उनके, जैसे बृहस्पति जी को देवताओं का गुरु कहा जाता है, वैसे ही शनि देवता को हमारे यहाँ पर न्यायाधीश का दर्जा दिया है। यानी कि जब भी कोई गलत काम होता है तो उसमें वो दंड डिसाइड करते हैं कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो वो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। तो इस तरह से वो हमारे न्यायाधीश हैं। हमारे जैसे कि बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं, वैसे ही वो न्यायाधीश हैं। तो जहाँ पे गलत होता है उनके पास सबका लेखा जोखा होता है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो वो दंड डिसाइड करते हैं। तो बहुत विशेष पूजा है इस वजह से भी, क्योंकि जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, जिनको धन की प्रॉब्लम है, शनि की 7.5 है, ढैया जिनके ऊपर चल रही है, उनके लिए तो विशेष कर पूजा करनी चाहिए। पंडित जी वगैरह बताते हैं कि आप शनि की पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए विशेष तौर पर, तो ये कहा जाता है। अच्छा, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, उनको विशेष कर शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से हमेशा बीमार रहते हैं उनको भी पूजा करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किस परिस्थिति में शनि महाराज रुष्ट भी हो जाते हैं, कुछ विशेष राशियों में प्रेजेंट होने की वजह से भी शनि देवता का जो है साइड इफेक्ट पड़ता है। बट आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ हमारे काम की वजह से भी उनका वक्र दृष्टि पड़ती है। तो काम की वजह से क्या, जैसे मदिरा पान हो गया, कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं, ये सब नेगेटिव है। इसके अलावा अपना जो हक है उसको छोड़ देने पे भी शनि महाराज बहुत रुष्ट हो जाते हैं। और आप किसी का बेईमानी से, चोरी करके, किसी को झूठ बोल के किसी का धन आप ले लें तो उससे भी, या किसी का हक आप ले लें तो उससे भी शनि देवता रुष्ट होते हैं। तब लोग बोलेंगे कि अरे हम तो किसी के साथ बुरा नहीं किए, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धन चला जा रहा है। लेकिन वास्तविक में कहीं ना कहीं पे आपने किसी का गलत तरीके से लिया होता है तो उसी का आपको दंड मिलता है। तो ये सारा काम जो है शनि देवता के ही प्रकोप से होता है। और जिनके ऊपर ढैया चल रही होती है, 7.5 चल रही हो, तो उनको तो विशेषकर झूठ बोलना, चोरी करना, मांस मदिरा से संबंधित कोई बिजनेस करना या मांस मदिरा का सेवन करना, ये सब विशेषकर बहुत नेगेटिव माना जाता है। इन विशेष परिस्थितियों में नहीं सेवन करना चाहिए। और शनि देवता को मतलब वही है, प्रकोप तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जो शनि देवता की पूजा होती है उनके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपको। कभी भी पूरब दिशा में, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं है, तो कभी भी पूरब दिशा में मुंह करके शनि देवता की पूजा नहीं की जाती। जब भी आप पूजा करेंगे पश्चिम या उत्तर की तरफ करके करेंगे। और जो भी आप सामान अर्पित करेंगे वो जैसे अष्टदल कमल बनाएंगे वो भी काले मतलब तिल का होगा। उसके बाद ये उड़द दाल का बना सकते हैं। जिस सिंहासन पे शनि महाराज को आप बैठाएंगे वो भी जो उड़द की दाल होती है टूटी वाली या काली उड़द की दाल, उस पर बैठा सकते हैं भगवान को काले रंग का चढ़ा के।
विशेष पूजन में, जैसे अमावस्या के दिन जो पूजन होता है वो पितरों को समर्पित होता है। जो हम शनि देवता की पूजा करते हैं पीपल पेड़ के नीचे, वो पितरों को समर्पित होता है। और जिनके जिनके जैसे पुत्र होते हैं, कभी घर में ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर बहुत समस्याएं आती हैं, तो पित्र खराब होते हैं। तो पित्र खराब की स्थिति में भी हम शनि देवता की पूजा करके पित्र को सही कर सकते हैं। विशेषकर अमावस्या के जो पूजा होती है उसमें विशेषकर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक काला धागे में 11 गांठ बना के आप चढ़ा सकते हैं। अगर महिला है तो बाएं हाथ पे और पुरुष है तो दाएं हाथ पे बांध सकते हैं। और ये विशेष पूजा जो है, पूजा का जो धागा होता है वो आप बांध सकते हैं। इससे 7.5 और ढैया का असर भी कम हो जाता है, शनि देव की कृपा बनी रहती है। और ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभदायक है। विशेषकर जो लोग शनिवार के दिन पैदा होते हैं, जो शनि जातक होते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनको तो जरूर करना चाहिए शनि देवता की पूजा। जैसे शनि मतलब भारी माने जाते हैं सारे ग्रहों में। जब और सब रुष्ट हो जाए तो ठीक है, लेकिन शनि देवता रुष्ट हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए शनिवार के जो शनिवार का जिनका जन्म है वो विशेष जातकों को जो है शनिवार की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शनिवार या शनि देव की पूजा या आराधना कैसे करें। विशेष रूप से शनिवार को दान का भी बहुत महत्व है। शनि अमावस्या अगर पड़ रही हो तो उस दिन आप जो है देवी के मंदिर में, जहाँ शक्ति पीठ होती है, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे जो आपके एरिया का जो भी शक्ति पीठ हो जहाँ पर देवी की पूजा की जाती है, वहां पर आप बड़ा बड़ा कढ़ाई वगैरह जिसमें भोग बनता है, लोहे की कढ़ाई जिसमें भोग बनता है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि नवरात्र में क्या होता है, नवरात्र में हमारे यहाँ पर लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती। तो जो 9 देवियों को लोहे की कढ़ाई, तो आप बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का वगैरह का भी दान कर सकते हैं और ये दान बहुत शुभ होता है। तो क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई, सरसों का तेल वगैरह नहीं चलता है, तो उस जब हम 9वें दिन पे जब हमको देवी को भोग खिलाना होता है तो उस दिन लोहे की कढ़ाई वगैरह चढ़ती है घर में भी। तो विशेष रूप से अगर आप दान करते हैं शनि अमावस्या के दिन मंदिरों में ले जाके, तो वो बहुत ही ज्यादा पुण्य अर्जित होता है। और शनि देवता, जैसे आप किसी के बच्चे की शादी हो, किसी के यहाँ कोई भी परिस्थिति खराब हो, अगर आप उनकी हेल्प वगैरह करते हैं, जैसे अगर पैसे से नहीं है तो जगह वगैरह से आप हेल्प कर दीजिए, तो उससे भी शनि देवता काफी प्रसन्न होते हैं। ये नहीं पूजा पाठ से ही, आपके अच्छे कर्मों से भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे शंकर भगवान का पूजा माना जाता है, वैसे ही शनि महाराज का जैसे बहुत सीधे माने जाते हैं। और अगर रुष्ट हो गए तो काफी ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, और अगर खुश हो गए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और शारीरिक हो शांति हो या मानसिक शांति हो, दोनों ही बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में धूम्रपान और इसके अलावा जो लोग शराब वगैरह का सेवन करते हैं, जो मांस खाते हैं, उनपे तो विशेष नेगेटिव रहता ही रहता है। तो इस तरह से की जाती है। जो भी पूजा शनि अमावस्या के दिन की जाएगी वो पितरों के लिए, जैसे हमारे यहाँ महीने में अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व है। पूर्णिमा पे हम जो दान करते हैं वो देवताओं के हिस्से में जाता है, और जो अमावस्या के दिन दान करते हैं वो हमारे पितरों के हिस्से में जाता है। क्योंकि पितृ जो जिनके यहाँ पे गया नहीं बैठाया गया है, जिनके यहाँ पे अभी तक गया का पूजन नहीं हुआ है, वो उनको पितरों का जो पूजन है वो पितृपक्ष के अलावा महीने के अंत में भी जो जिनको पितरों से प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं पूजा। तो उस विशेष परिस्थिति में आपको जैसे शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन आप जो है जो भी तेल का, जो सरसों के तेल का आप दान करेंगे, उस सरसों के तेल में आप अपना मुंह देखें और उसके बाद उसको तुरंत दान कर दें। काले तिल का दान करें, काले उड़द का दान करें। ये सब पितरों को डायरेक्ट, ये सब पितरों को पहुंचता है। इवन जो रोटी वगैरह बनाए आप उसमें काला तिल डाल के अगर गाय को खिलाते हैं, कौवा को खिलाते हैं, तो वो डायरेक्ट पितरों को जाता है और बहुत शुभ फलदायी होता है हमारा। एक बार आप मान के देखिए, कोई भी कष्ट हो, आप जो है मन ही मन, आप व्रत मत कीजिए। व्रत कठिन है, लोग करना नहीं चाहते। और आजकल की जॉब वगैरह भाग दौड़ की लाइफ में मैं खुद रहना चाहती हूँ पर रह नहीं पाती हूँ। तो व्रत वगैरह अगर ना रह पा रहे हैं तो ना रहे, बल्कि व्रत ना रहे लेकिन संकल्प कर लें कि इतने दिया का जो है, हम आपको दिखाएंगे कि शनिवार को विशेष दिया का पूजन कैसे किया जाता है, या मंदिर में जाके आप पूजन कैसे, क्योंकि हम लोग जाते हैं। तो आप जो है देखिए और इस तरह से पूजा वगैरह आप कर सकते हैं, तो शनि शांत होते हैं। और जो जिनके ऊपर शनि नहीं है वो भी अगर विशेष पूजा करते हैं तो उनको भी इस चीज का फल जरूर प्राप्त होता है। तो जो शनि महाराज हैं, जैसे शनि सिंगड़ापुर वगैरह की बहुत मान्यता है, आप शिरडी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत मान्यता है। तो इस वजह से
शनि देवता की पूजा और आराधना करने से पितरों की तो शांति, आपको शारीरिक रूप से भी बहुत बल मिलता है, मानसिक रूप से। जैसे कोई किसी की तबीयत खराब है, बहुत बीमार है, आप बहुत टाइम से परेशान है दवा वगैरह करते हुए, तो आप एक बार शनि महाराज का संकल्प करके आप उनको 21 शनिवार या 13 शनिवार या 17 शनिवार का मान के आप मंदिर में जाके उनको सरसों का तेल और दिया जलाएंगे तो जल्दी ही सुन लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कहते हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। जैसे आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे साथ के बच्चे क्या, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैंने मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है लाइफ में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, आप इवन समझ नहीं पाते कि उस टाइम क्या हो रहा है आपके साथ आसपास में चीजों में। तो और घर में भी मेरा ऐसा था कि मतलब दादा साइंस स्टूडेंट थे और दादी जो है वो मतलब गांव की थी, तो पढ़ी लिखी नहीं थी बहुत ज्यादा, तो इन चीजों पे बिलीव करती थी। तो दादा दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और दादी ने वो पता नहीं कौन सा गंगा जल डाल के मुंह में डाल दिया और तबीयत ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं पूजा का, प्रार्थनाओं का असर तो है। अगर हम बुरी शक्तियों को मानते हैं तो अच्छी शक्तियां भी हैं, और विशेषकर हिंदू धर्म में तो खासकर आज जो टेक्नोलॉजी हमारी बन के आ गई है, उससे ज्यादा पहले की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत एडवांस थी। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे विश्वास करने का मन भी होता है, और मैं मानती भी हूँ। जो मानती पूरा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कोई काम रुका रहता है। तो इसीलिए एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मान लीजिए, और यकीन मानिए 1 2 3 शनिवार बीतते बीतते आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और लेकिन वो जो भी कीजिए अच्छे मन से कीजिए, अच्छी श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि गलत तरीके से किए गए काम पे, गलत तरीके से किए गए अर्जित धन पे भी आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आपने गलत तरीके से धन कमाए, किसी को कष्ट देके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी के साथ धोखा करके, तो उस धन से आप कितना भी पितरों के लिए दान करते जाएं, गौ दान, तुला दान, ये दान वो दान, कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आप गया का महात्मा पढ़िए तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि उस तरह से कमाए हुए धन से पूजा अर्चना आराधना कोई भी चीज पूरी नहीं होती। तो इसलिए ये विशेष कर शनि भगवान में तो और विशेष कर माने रखते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, वाकई जीवन के लेखा जोखा के न्यायाधीश हैं वो। तो कहीं पे भी गलत और इन चीजों का, मदिरा सेवन या कोई भी गलत काम करते हैं, आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलता ही मिलता है, जीवन के किसी भी फेज में मिलता है। और जब वो मिलता है तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो गलत काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, विशेषकर इस पूजा में। पूजा के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरा घर रेंटल है, तो मैं सारी पूजा यहाँ पे करना उचित नहीं समझती, क्योंकि हमसे पहले कौन से लोग रह के गए हैं, कैसा खाना पीना था उनका, तो इसलिए मैं मंदिर ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और लेकिन लॉकडाउन में क्या करें, मंदिर भी नहीं जा सकते, तो नहीं, मैंने रिस्क लेके मैं गई थी मंदिर, और 10-15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, मैंने 5 मिनट में पूजा कंप्लीट की होगी। और क्योंकि घर में आप करते हैं तो पकादे आपको गौरी गणेश सबकी पूजन करना होता है, सब कुछ करना होता है, फिर उसमें थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होता है, और मूर्तियां भी नहीं होती शनि देवता के घर में, अप्रोक्सीमेटली मोस्टली लोगों के पास नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं मंदिर में जाती हूँ। अच्छा, जो मंदिर में आप जो भी चीज अर्पित करेंगे शनि देवता को, आपको विशेष ध्यान देना है कि तांबे में या फिर पीतल में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ स्टील में होना चाहिए, या लोहे का छोटा ग्लास मैंने रखा है उसमें, और लोहे का छोटा दीपक भी रखा है मैंने, ठीक है। तो जब मंदिर में ही शनिवार के दिन हनुमान जी का जो साइड है, मैं उस साइड में यानी उत्तर साइड में वो एक दिए में 4 बाती आपको डालनी है। वो बाती जो है वो कॉटन कपड़ा हो, आप उसको लेके काट लीजिए, काटने के बाद उसकी 4 बाती बना, तो दिया जैसे हम लोग दिवाली में जलाते हैं चारों तरफ, वैसा दिया आपको काला तिल डाल के जलाना है, और शनि देवता का जप करना है। और आप जो पाठ वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी हम शनि देवता को चढ़ाते हैं, जैसे सबसे पहले पानी से गंगा जल से स्नान कराना है, फिर सरसों के तेल से स्नान कराना है, उसके बाद आप जो है उनको टीका करें। आप सिंदूर जैसे बाकी देवताओं को लगाते हैं उनको भी लगा सकते हैं, इंगुर भी लगा सकते हैं, उसके बाद जनेऊ चढ़ा सकते हैं, काला धागा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल में मैं ज्यादातर ब्लूबेरी चढ़ाती हूँ, वो जो काला जामुन होता है वो। इसके अलावा उड़द दाल, खड़ी उड़द दाल की खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी शनि देवता को बहुत प्रिय है। शनिवार को अगर आप खिचड़ी खाएंगे, मतलब वो दाल चावल वाली पीली खिचड़ी नहीं, उड़द दाल की खिचड़ी, उसमें आप थोड़ा सा ही 1 मुट्ठी उड़द दाल डाल दें, तो उससे भी शनि ग्रह मतलब शनि देवता खुश होते हैं।
उसके अलावा ये सब चीज चढ़ाने के अलावा काला चना वगैरह हम चढ़ाते हैं। जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं वो चीजें हमें दान करनी होती है। तो सबसे पहले गरीबों, जो सफाई कर्मचारी होते हैं आपके यहाँ, जो लोग साफ सफाई करते हैं, जैसे हमारे बिल्डिंग में जो झाड़ू पोछा वगैरह करने आते हैं, उनको वगैरह आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान करें तो ब्राह्मणों के दान में विशेष आपको ध्यान देना है कि सरसों का तेल आपको दान नहीं करना है, आपको देसी घी दान करना है। ब्राह्मणों को आप सरसों का तेल दान ना करें। कपड़ा जो है कोई जरूरी नहीं है धोती कुर्ता ही आप दान करें, ब्लैक टी शर्ट वगैरह आप दान कर सकते हैं। और खासकर लड़कों को दान करें ब्लैक टी शर्ट, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, जो आजकल के बच्चे पहनते हैं, क्योंकि जो बुध देवता होते हैं और जो शनि देवता होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। तो अगर कोई बालक उस तरह का कपड़ा पहनता है और वो खुश, क्योंकि कुर्ता तो आजकल कोई पहनता नहीं है, तो ऐसी चीजों से आपको पुण्य नहीं मिलेगा या शनि देवता खुश नहीं होंगे। ऐसी चीजें दीजिए ताकि वो यूज कर सकें, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग देते हैं। और लोहे का मैंने बताया, लोहे के सामान को दान करिए। लोहे का सामान दान करेंगे तो उससे भी आपको पुण्य। कोई महिला है, कोई ब्राह्मणी है जिनको अगर आप दान देना चाहते हैं तो सुहाग का सिंदूर दान कर सकते हैं, काले रंग का साड़ी दान कर सकते हैं, या सूट वो जो भी पहनती हूँ आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिल्ली में मोस्टली लोग सूट पहनते हैं तो हम लोग सूट का ही दान देते हैं। कभी कभी सूट का नहीं हो पाता तो ब्लैक कलर की कुर्ती मैं दान कर देती हूँ खरीद के, ठीक है। इसके अलावा काली चूड़ी आपको दान नहीं देनी। काला से संबंधित मतलब आप उन जो हमारी हैं आंटी जी, वो डाई वगैरह यूज करती हैं, तो ब्लैक में मैं उनको डाई दे देती हूँ, काजल दे देती हूँ, लाइनर दे देती हूँ, तो इस तरह से चीजें दे देती हूँ। इसके अलावा लोहे की चीजें, जैसे आप बाल की पिन दे सकते हैं, ठीक है, ब्लैक पिन जो होती है वो दे सकते हैं। तो लोहे से संबंधित जैसे बैग वगैरह, आप काला बैग अगर वो यूज करती हैं तो आप उनको दे दीजिए, तो खुश हो जाएंगी। तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और शनि देवता खुश होंगे। तो लड़कों की जैसे हम शुक्रवार का जो संतोषी माँ का व्रत करते हैं उसमें विशेष महत्व है लड़कों का, क्योंकि आप लड़कों को जब देते हैं, मतलब बच्चों को, लड़कों मतलब ये नहीं कि 26 साल का आदमी रहे, मतलब 12-13 साल का बच्चा है लड़का, उसको अगर आप देते हैं तो शनि देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और महिलाओं को भी आप दे सकते हैं। महिला अगर पुरुष अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान कर रहे हैं तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और इन विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे बाल वगैरह के पिन जरूर दें। उसके बाद अगर आप देवी मंदिर में दान करते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गया, खलबट्टा वगैरह हो गया, पहसुल हो गया, चाकू हो गया, ये सब आप दान कर सकते हैं देवी मंदिर में। तो इसका भी बड़ा महात्म्य है और पितृ एकदम तृप्त हो जाते हैं। इवन जो समझिए गया का जो फल है वो आपको शनि अमावस्या के दिन या शनिवार की पूजा के बाद आपके पितृ पूरी तरह से लगभग शांत ही रहते हैं। कभी भी उस तरह का आपको घर में देखने को नहीं मिलेगा कि नेगेटिविटी है। यानी इवन अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा खराब हो रहे हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, बहुत परेशान है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मोबाइल खरीद रहे हैं, फूट जा रहा है, खराब हो जा रहा है, 3-4 बार मोबाइल बदल चुके हैं, कुर्सी उर्सी ले आ रहे हैं उसमें भी खराबी हो जा रही है, तो आप इस तरह से, यानी आपके घर का शनि खराब है, अगर व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो आप इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं शनि देवता की पूजा करती हूँ तो आपको उसमें मैं कैसे करती हूँ मंदिर में वो भी दिख जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ परसों से खुल गया है तो मंदिर वगैरह जाने दे रहे हैं, मगर थोड़ा डिस्टेंस पे, और शनिवार के दिन थोड़ा भीड़ भी ज्यादा होती है इस वजह से। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि शनि देवता की पूजा कैसे करें, शनि देवता की विशेष पूजा कैसे करें, किस परिस्थिति में करें और कैसे करें। अगर जैसे मान लीजिए कंटिन्यू आप शनि देवता को दिया जलाते हैं, लेकिन किसी सैटरडे पीरियड प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस सैटरडे या तो आप अपने पति से बोल सकती हैं, या तो आप जो है अगर आप पति नहीं हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप जो है उस शनिवार को स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है कि आपको जो है आप एक शनिवार अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति भगवान भी समझते हैं। मानसिक रूप से आपको पूजा जरूर करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बात बनाना चाहूंगी। जब भी शनि देवता की पूजा करें, जैसे शंकर भगवान की पूजा सायंकाल प्रदोष वेला में होती है, वैसे ही शनि देवता की भी जो पूजा होती है वो सायंकाल विशेष पूजा होती है। जब आप बड़े बड़े शनि देवता के मंदिर हैं भारत में, अगर आप उन जगहों पर देखेंगे तो भी आप ये चीज आप नोटिस करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में शिरडी के पास है, वो बहुत बड़ा शनि देवता का मंदिर है,
तो उसमें आप देखेंगे सायंकाल ही पूजा होती है, क्योंकि जब तक सूर्य देवता होते हैं, मतलब पिता और पुत्र का 36 का आंकड़ा है, तो जब तक सूर्य देवता होते हैं शनि देवता की पूजा नहीं की जा सकती, और शनि देवता कुपित भी होते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा कि जो शनि देवता होते हैं उनकी दृष्टि जो होती है वक्र होती है। वक्र मतलब थोड़ी सी उनको श्राप दिया है उनकी पत्नी ने, बेसिकली ऐसा मान्यता में है। तो हम कभी भी शनि देवता की जो पूजा करते हैं वो आंख से आंख मिला के नहीं, उनके चरणों को देखें आप, उनके हाथ पैर को देख सकते हैं, बट आंख से आंख मिला के, जैसे बाकी देवता से हम आंख से आंख तो मिलाते ही हैं, उनको ऐसा होता है कि उनके उस छवि को हम मन में बैठा रहे हैं, तो उसी तरह से शनि देवता की भी पूजा करें, लेकिन कभी भी उनको सीधे नहीं देखना चाहिए। उससे कहते हैं कि बुरी दृष्टि होती है, मतलब शनि देवता का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से पूजा करें। अगर आपको बार बार नजर लगती है, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम थी, दादी रोज करती थी ये चीजें, तो इस कंडीशन में भी आप जो है शनिवार को विशेष पूजा करें, और जो काला धागा आप चढ़ाती हैं वही काला धागा आपको बाएं हाथ में बांधना है, पैर में भी आपको बांधना है। जो पैर वाला धागा होगा वो शनि देवता को चढ़ाया हुआ नहीं होगा, वो बस आप दूर से दिखा के आप उसको पैर में बांधेंगे, तो किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव शक्ति है, जो भी नेगेटिव जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह चीजें होती हैं, स्पेशली पीरियड के ड्यूरेशन में, तो वो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। मतलब लगभग 4-5 एक्सपेरिमेंट है मेरे पास जो दिमाग में कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में हुआ करती थी, तो ये मैं काम किया करती थी कि पैर में काला धागा वगैरह बांध लो तो पैर दर्द वगैरह ठीक हो जाता था। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और जीवन को थोड़ा सा सरल बना देती हैं चीजें, है ना। तो जिनका गुरु खराब है गुरु की पूजा करते हैं, जिनका शनि खराब है शनि देवता की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से विशेष पूजा है ये। आज शनि देवता का जयंती है, जैसे राम जयंती होता है, हनुमान जयंती होता है, उस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी होता है, वैसे ही शनि देवता की भी जयंती है आज। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी वीडियो लेट में मिलेगी आई थिंक आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही थी, और मौसम चेंज हो रहा है, आप सबको मालूम है, वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी, और ये भी शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में स्पुतनिक और जो हमारी इंडियन वैक्सीन है, कोवैक्सीन वगैरह के जो भी एक्सपीरियंस है मेरे, आप सबसे शेयर करूंगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जीवन में जो अच्छा खाना पीना के साथ साथ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा मेरा वीडियो से हटके टॉपिक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आसपास मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ अपने आसपास, काफी बीमारियों से परेशान है, ये है वो है, ऐसा कुछ, मतलब कई बार तो केसेस में कुछ होता नहीं। अब मैं आपको बताना भूल गई, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे पेशेंट होते हैं। समहाउ मैं देखती हूँ कि उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ ओनली एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज उनके रूटीन में ही नहीं है। मतलब आपके रूटीन में खाना पीना, नाचना गाना, सैटरडे है तो वीकेंड पे जाना, घूमना, रिश्तेदारों से मिलना, फोन करना, बात करना, एवरीथिंग, बट एक्सरसाइज के लिए आपके पास 5 या 10 मिनट नहीं। प्लीज डू एक्सरसाइज। आप योगा कर सकते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो मेडिसिन के स्कोप में भी नहीं है, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए मेडिसिन पे बाद में जाएं, पहले एक्सरसाइज पे जाएं। और मैंने वीडियो एक स्टार्ट किया था अनुलोम विलोम का, अब मैं कंटिन्यू उसमें रहूंगी, और भी सारे योगा से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ। होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। और ये शनि देवता की पूजा मैं आपसे सबसे शेयर करूंगी। देखिए, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ट्रेडिशन को भूल जाएं। अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे बच्चे ऑब्वियसली भूल जाएंगे। कई लोगों को अपने ओरिजिन या अपने गांव की लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम है, या इंडिया का जो ट्रेडिशनल है पूजा पाठ उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं तो बिल्कुल भी ये चीजें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप बच्चों को जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही आगे प्रमोट करेंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपनी चीजों को नहीं सिखाएंगे तो वो कभी भी आगे प्रमोट नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए
कि आप अपने बच्चों को ये जो है ट्रेडिशन है हमारा जरूर सिखाइए, साइंस भी सिखाइए। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हमारा लाइफ है वो ऐसा ही है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना पड़ेगा, लेकिन हमारी आध्यात्म, हमारी जो पूजा पाठ, हमारी जो संस्कृति है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, वो भी उतनी ही वैल्यूएबल है, और वो उसको पास ऑन करना नेक्स्ट जनरेशन में वो बहुत जरूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। विशेष दान का बहुत विशेष महत्व है, जैसे आप सबको पता है, हमारी दादी लोग वगैरह भी करती थी। जैसे 4 धाम है, 4 धाम, अच्छा हाँ मैं आपसे शेयर करना भूल गई, मैं बहुत जल्दी आपसे 4 धाम तो नहीं 1 धाम की यात्रा शेयर करने वाली हूँ, और होप जल्दी कर पाऊँ, क्योंकि एग्जाम्स पे आई थिंक अब होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा एक गैप लेके जरूर आपसे शेयर करूंगी। और आज का जो ये है मेरा प्रोस्पेक्ट ये बताने का कि दादी वगैरह कई जगह पे दान करती थी, जैसे दीप दान होता है, गौ दान होता है, अन्न दान होता है, हरिद्वार वगैरह में विशेष, केदारनाथ बद्रीनाथ में विशेष दान दिया जाता है पितरों से संबंधित, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री में हमारी दादी वगैरह करती थी, तो या बताती भी थी, दादी भी दोनों लोग सब ये चीज शेयर करते थे। तो विशेष महात्म है इन चीजों का, तो जो भी पितरों से संबंधित है उसमें विशेष दान करें। और शनि वार को अगर आप दान कर रहे हैं, या शनि अमावस्या को दान कर रहे हैं, या अमावस्या को दान कर रहे हैं, तो उसमें काली उड़द की दाल, चावल, नमक, हल्दी, तो खिचड़ी का हो गया। इसके अलावा आप गुड़ दे सकते हैं, तिल का लड्डू दे सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आप वैसे देना चाहें ड्राई फ्रूट में सबसे इम्पोर्टेंट आलमंड है, जो बादाम होता है, जिनका भी शनि खराब होता है, जिनकी हेल्थ के तो वैसे जितने प्रॉब्लम है, आधी ज्यादा प्रॉब्लम आपको बादाम से दूर हो जाएंगे। तो उसी तरह से शनि देवता के जब दान दिया जाता है, जब आप ब्राह्मणों को दान दें, तो 1 पाव या 1.25 पाव, ये छोटा पैकेट 100-200 ग्राम भी आप उसमें बादाम जरूर डालें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये विशेष दान है। सफाई कर्मियों को भी दे सकते हैं अगर आप समर्थ हैं। अगर आप समर्थ नहीं है तो लोहे का चक्कू दान कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजें जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लोहे का दान कर सकते हैं। विशेष जो शनिवार का जो भी दान होता है वो विशेषता उसी दिन दान होता है जिस दिन आप अमावस्या के दिन पूजा करेंगे, या शनि देवता की जिस दिन पूजा करेंगे उसी दिन दान होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होता है। तो विशेषकर जो है आप ध्यान दीजिए कि आप जैसे शाम को पूजा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आप दान भी कर दीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम अगर आप दान करते हैं तो उससे कुपित होते हैं, क्योंकि सूर्य देवता उस टाइम प्रेजेंट होते हैं। और ऐसी मान्यता है, और दादी लोग भी बताती थी कि जो शनिवार का दान होता है वो सूर्य के, मतलब जब सूर्य रहते हैं, सूर्य देवता, उस टाइम नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए, यानी शाम का जो सायंकाल का समय होता है उसमें ही दान करना चाहिए। तो आज मैंने आपसे ये वीडियो शेयर किया है, होप जल्दी ही आपसे पूजा भी शेयर करूंगी, दान की चीजें भी आपको दिखाऊंगी कैसे करती हूँ। तो आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस। नमस्कार।